वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दोस्तों इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मानसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया है। और दोस्तों, खेल की दुनिया में भारतीय हॉकी टीम ने रोमांचकारी फाइनल मैच में मलेशिया को हराकर चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियन बनी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके साथ जीके खजाना का भी मैंने श्रृंखला चालू की हुई है, तो आप इसे अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म कर किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य संहिता BSS। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य संहिता BSS के बारे में जानकारी। विधेयक में मजिस्ट्रेट के लिए प्रावधान है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच के लिए अपने हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज या उंगलियों के निशान के नमूनों को आदेश दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं, मानसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। इन पुराने कानून की जगह दोस्तों नए कानून लेंगे, तो इसके बारे में जानकारी। इंडियन पिनल कोड IPC में जब बदलाव हो जाएगा तो यह भारतीय न्याय संहिता BNS कहलाएगा। और इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में बदलाव हो जाएगा तो यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कहलाएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट परिवर्तित होकर भारतीय साक्ष्य संहिता BSS कहलाएगा। दोस्तों, तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी। IPC में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। सामुदायिक सजा, पहली बार छोटे मोटे अपराधों, नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपया जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। दोस्तों, ऐसा ही कानून अमेरिका और UK में है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। दोस्तों, मॉब लॉन्चिंग, मौत की सजा का प्रावधान है। 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई होती है। दोस्तों, क्या है प्रस्तावित राजद्रोह कानून? इसके बारे में जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया। हालांकि हकीकत है कि इसे नए नाम से पेश किया गया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की धारा 150 राजद्रोह संबंधित अपराध से जुड़ा है। हालांकि इसमें राजद्रोह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि अपराध को भारत की सार्वभौमता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला बताया गया। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता में संप्रभुता को खतरा
पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित किया गया है, जबकि पुराने आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस धारा को निरस्त कर चुका है। झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों को कठोर सजा का प्रावधान है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते हैं उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। गैंग रेप में आजीवन सजा का प्रावधान रखा गया। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आज नहीं है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग पर भी उम्र कैद है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल की सजा या आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान इस कानून में किया गया है। दोस्तों, भगोड़ों को भी अब सजा मिलेगी। सुनवाई में गायब होने वाले अपराधियों को लेकर भी सजा का प्रावधान है। सेशन कोर्ट के जज पूरी प्रक्रिया के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी दी जाएगी। दुनिया में वह कहीं भी छिपे उसे सजा सुनाई जाएगी। अगर उसे सजा से बचना है तो वह न्याय की शरण में जाए। मैरिटल रेप अब भी अपराध नहीं है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 375 में रेप से संबंधित कानूनों का जिक्र है। हालांकि इसमें एक अपवाद भी शामिल है, जिसमें कहा गया अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है और पति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो वह रेप नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। नए कानून में पत्नी की उम्र अब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो पति अगर अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो उसकी उम्र कम से कम 18 साल अवश्य होनी चाहिए। इस तरह देखिए तो नए प्रावधान को पॉक्सो एक्ट के बराबरी में लाया गया है। ऐसे में मैरिटल रेप भी अपराध नहीं होगा। दोस्तों, सजा और माफी पर अब शर्तें। मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक सजा में बदला जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले कानून से बच न सके। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल का कैद या आधा या अधिक। दोस्तों, इसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर उल हक काकर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शनिवार 12 अगस्त 2023 को शनिवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सीनेटर अनवर उल हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति भवन मीडिया विंग की ओर से जारी बयान के मुताबिक अलवी ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224(1)(a) के तहत इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद के निचले सदन में विपक्ष के नेता राजा रियाज के साथ विचार विमर्श के बाद इस आशय का एक सारांश अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन के द्वारा अमरावती स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन के रूप में बदला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मध्य रेलवे। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया। पिंक स्टेशन का मतलब है यहाँ पूरी तरह से महिला कर्मचारी काम करेंगी। स्टेशन में 12 महिला कर्मचारियों की एक टीम है जो इसके संचालन का प्रबंध करती है। दोस्तों, रेलवे का करंट अफेयर 2023। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक बना। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी। मध्य रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी पहुंची? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई 6395। कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 तक पहुंच गई है। पिछली जनगणना से इसमें 346 की वृद्धि हुई। 2017 में इसका अनुमान 6049 था। हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की कुल संख्या सबसे अधिक है। कर्नाटक वन विभाग में 17 से 19 मई तक पड़ोसी राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के सहयोग से एक जनगणना आयोजित की गई थी। दोस्तों, जीके खजाना में एडीआरएफ की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक के 14% विधायक अरबपति हैं, जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राज्य में विधायकों की औसत संपत्ति 64.3 करोड़ रुपया बताई गई है। वहीं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसके 59 में से 4 विधायक अरबपति हैं। 200 कर्नाटक के विधायक सबसे ज्यादा अमीर हैं और राज्य 3 टॉप राज्य हैं जिनके विधायक करोड़ों के मालिक हैं। तो पहला राज्य है कर्नाटक, 223 विधायकों की औसत संपत्ति है 64.39 करोड़ रुपया। आंध्र प्रदेश के 174 विधायकों की औसत संपत्ति है 28.24 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र के 284 विधायकों की औसत संपत्ति है 23.51 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रिजौरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुद्धी चावल को जीआई टैग दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रिजौरी जिले के रिजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प और अनंतनाग जिले के मुस्क बुद्धी चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अपने छोटे मोटे दानों और सुगंधित विशेषता वाले बेशकीमती मुश्क बुद्धी चावल कश्मीर के ऊंचे मैदानों में विशेष रूप से अनंतनाग जिले में उगाया जाता है। चिकरी काष्ठ कला जम्मू प्रांत की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। 2023 में दिए गए जीआई टैग के बारे में जीके खजाना। बनारसी पान उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। रामनगर भंटा सफेद गोल बैगन उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला। बासमती नगरी दूबरा चावल छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिला। मुरैना के गजक मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। रीवा के सुंदरजा आम मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला। कांगड़ा चाय, दोस्तों, यूरोपियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश के चाय को जीआई टैग दिया गया। मिर्चा चावल बिहार को जीआई टैग दिया गया। राजस्थान की नाथ द्वारा पिछुआई पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। आगरा के चमड़े के जूते को जीआई टैग दिया गया।
और दोस्तों, कश्मीर का मुस्क बुद्धिजी चावल को जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया। गोवा का अगसेची वैंगिम आगासेम बैंगन को जीआई टैग दिया गया। सत्य शिरो भैनव सत्य सिरोंचा भेंदों को ओकारा के नाम से भी जाना जाता है। यह गोवा की सब्जी फसल है, उसे भी जीआई टैग दिया गया। जल शेर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। और अभी अभी गोवा मनुकुराड़ आम को जीआई टैग दिया गया। गोवा बैम्बिका को जीआई टैग दिया गया। और राजस्थान के भी अभी हाल में जीआई टैग मिले हैं। उदयपुर कोप्तकारी साधु शिल्प को जीआई टैग मिला। बीकानेर कसीदीकारी शिल्प को जीआई टैग मिला। जोधपुर बंदेज शिल्प को पोशाक सामग्री के लिए जीआई टैग मिला। बीकानेर उस्ता कला शिल्प के लिए भी राजस्थान को जीआई टैग मिला। दोस्तों, जीआई टैग के बारे में जानकारी। दोस्तों, जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और दोस्तों इसे दोबारा रिन्यू कराया जाता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। तो याद रखें, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने केंद्र सरकार से हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने को कहा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, कर्नाटक हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले पर गौर करेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने भारत में हवाना सिंड्रोम पर जांच के लिए मैंडेसमस रिट जारी करने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दोस्तों, हवाना सिंड्रोम के बारे में जानकारी क्या है? हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक समूह है। इस सिंड्रोम में बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मितली चक्कर और सिर दर्द, स्मरण शक्ति की क्षति और संतुलन संबंधी समस्याएं जैसे लक्षण अनुभव होते हैं। दोस्तों, इसका अनुभव पहली बार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास में किया गया था और इसके बाद अमेरिका ने अपने खुफिया अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। दोस्तों, जिलों की संख्या 31 है और दोस्तों विधानसभा सीट 224 है, लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, राजकीय फूल है कर्नाटक का कमल। प्रमुख झीलें हैं कर्नाटक में कुक्करहल्ली झील, पंपा सरोवर, बैगूर झील, वेलांदूर झील। कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं बन्ने घाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य हैं कर्नाटक के यक्षगान, डुल्लू कूनिया। चर्चित स्थल हैं बेंगलुरु, उडुपी, मैंगलुरु, बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नांडो विलावेंसानिया किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जिनकी हत्या कर दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, इक्वाडोर। फर्नांडो विलावेंसियो की राजधानी क्यूटा में एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। फर्नांडो विलावेंसी कार में जा रहे थे, तभी एक बंदूकधारी ने उनके सिर में गोली मार दी। इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर 20 अगस्त को होना था।
गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर के दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इक्वाडोर के बारे में जानकारी दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यह एक एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र है। इसकी राजधानी क्विटो है। इसकी सीमाएं उत्तर में कोलंबिया, पूर्व में और दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। और दोस्तों इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम। असम सरकार जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए 1 नवंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक खेल महारण का आयोजन करने जा रही है। 50 लाख से अधिक खिलाड़ी 5 खेल विधाओं एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और खो खो में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, कोकराझार और दीपों में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधानसभा सीट 126 है। लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। असम की सीमा 7 पड़ोसी राज्यों से लगी है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 2 पड़ोसी देशों से इसकी सीमा लगती है, भूटान और बांग्लादेश। असम का नवीनतम करंट अफेयर, असम 1 नवंबर 2023 से खेल महारण का आयोजन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। गजा कोथा अभियान असम में शुरू किया गया। भारतीय सेना की गजराज कौर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया। असम अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट LIFE शुरू किया। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। दोस्तों इसका लक्ष्य है 17 सितंबर को राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाना। उद्देश्य है राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य भर के महिला स्वयं सहायता समूहों के लगभग 40 लाख सदस्य पौधे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई। आप बताएं यह कहां स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गाजियाबाद। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गई है। यह संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के विकास और डिलीवरी में मदद करेगा। CBI अकादमी गाजियाबाद में स्थित है। यह अपराध जांच, अभियोजन और सतर्कता कार्य प्रणाली के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। दोस्तों इंटरपोल के बारे में जानकारी, इस संगठन को 7 सितंबर 1923 को बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों इसका मुख्यालय लियोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश ने चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में सांस रोक देने वाले फाइनल में रोमांचकारी मैच में शनिवार रात को वापसी करते हुए मलेशिया पर 4-3 से यादगार विजयी हुआ। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह रहा कि भारत की तरफ से 9वें मिनट में जुगराज सिंह ने गोल से खाता खोला था, लेकिन अबू कमाल ने मलेशिया के 14वें मिनट में और राजा रहीम ने 18वें मिनट में
और मोहम्मद अमीनुद्दीन ने 28वें मिनट में ताबड़तोड़ गोल करके भारत पर 3-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली थी और लग रहा था कि भारत इस चैंपियनशिप से रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा या उप विजेता बनेगी। लेकिन कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और इसका उदाहरण प्रस्तुत किया 45वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने और गुरजत सिंह ने 45वें ही मिनट में तीसरे क्वार्टर के आखिरी क्षणों में बेहतरीन गोल कर भारत को वापसी दिलाई। अंततः 56वें मिनट में आकाशदीप के बेहतरीन गोल से भारत जीता और यह गोल निर्णायक साबित हुआ। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की सबसे सफल टीम भारत है और दोस्तों आपको बता दूं भारत ने चौथी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले 2011, 2016 और 2018 में चैंपियन रहा और 2023 में चौथी बार भारत एशियाई हॉकी टीम की चैंपियन बनी। दोस्तों आपको बता दूं महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं क्रेग फुलटन हैं। दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा जापान ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चलते हैं जीके खजाना के पिटारा में प्रमुख खेलों के शुभंकर के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए और इसका शुभंकर है मोगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में हुए, इसका शुभंकर है सावज। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चल रहा है और सेमीफाइनल का दौर चल रहा है, उसमें शुभंकर है तजुनी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में शुभंकर था वीरा, जो कि चीता है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ, उसका शुभंकर था लाइव। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में हुआ था और इसका शुभंकर था ईभा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, इसका शुभंकर पेरी बुल। और 19वां एशियाई खेल 2022 हांगजू चीन में हुआ, इसका शुभंकर स्मार्ट ट्रिपलेट्स। दोस्तों इन चीज़ों को आप नोट कर लें और हो सकता है केबीसी के सीजन में आपसे इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। चलते हैं दोस्तों 13 अगस्त 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी स्मार्ट। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन मायरा ग्रोवर किस देश की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के आदिचनल्लूर में एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की आधारशिला रखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के छात्रों ने हाल में दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
द्वारा किस देश को ट्रिकोमा रोग के खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में चिन्हित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने किस नाम से एक एयरबोट लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, जल दोस्त एयरबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और प्रश्नों का चयन आपको निश्चित तौर से पसंद आया होगा और महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों, मेरे राज्यों के संबंधित नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज को देखें। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की वीडियो लगातार आ रही हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैंने नवीनतम योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। 2 वीडियो अपलोड है और नई नियुक्तियों से भी संबंधित मेरी वीडियो आई है और खेल करंट अफेयर की वीडियो आई है, जो कि अगस्त 2023 तक संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा और इसकी कई कड़ियां आएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।